नमस्कार मित्रों, अंग्रेजी भाषा सीखने की श्रृंखला में ये हमारा एक और वीडियो है और हमारी आज की सिचुएशन है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स दरअसल इंग्लिश लैंग्वेज में एक टॉपिक है, ग्रामर में एक टॉपिक है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो कंसर्न होगा वो ग्रामर से नहीं होगा। हमारा यहाँ पे कंसर्न एक सिचुएशन से होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कई बार आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहां पे आपको दो चीजें एक साथ कहनी होती हैं। जैसे आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और कुछ बात हुई आपसे और फिर आपने कहा कि जैसे मैं फ्री होता हूं मैं तुम्हें फोन करता हूं। अब जैसे मैं फ्री होता हूं वैसे मैं तुम्हें फोन करता हूं। या फिर आप किसी और से बात कर रहे हैं और आपने उससे कहा कि अगर, यदि, अगर उसने मुझे बुलाया तो मैं उसकी पार्टी में अवश्य जाऊंगा। इसी को हमें समझना है कि हमें दो सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करना है और उसे कैसे बोलना है। यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। इफ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। अब यहां पे दो चीजें हो रही हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं बारिश की और दूसरा हम बात कर रहे हैं मैच को कैंसिल करने की। अब आप ये ध्यान दीजिए कि पहले क्या हो रहा है या किस पे क्या निर्भर कर रहा है। क्या मैच बारिश पे निर्भर कर रहा है? क्या बारिश पे मैच निर्भर कर रहा है? किस पे क्या निर्भर कर रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं देन यू विल कम टू नो कि कंडीशन, ये हमारा इफ, जो हमारी शर्त है वो क्या है? बारिश होने की। अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है तो क्या होगा? वी शैल कैंसिल द मैच। यानी कि कैंसिलेशन ऑफ द मैच बाद में होगा। पहले क्या होगा? पहले बारिश होगी। बस हमें यही बात समझनी है कि क्या चीज पहले हो रही है, शर्त क्या है, और अगर वो शर्त पूरी हो रही है तो उसके बाद क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए। इफ माई मदर परमिट्स आई विल गो टू दिल्ली। अब मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूं, लेकिन शर्त क्या है कि मुझे मेरी माताजी आज्ञा देंगी तब। तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मगर कब जाऊंगा? मैं दिल्ली तब जाऊंगा जब मुझे मेरी माताजी आज्ञा देंगी। यदि उन्होंने आज्ञा नहीं दी तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जैसे कि अगर बारिश नहीं होती है तो मैच कैंसिल नहीं होगा। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है और यही हमको समझना है। देखिए, जो शर्त होती है यानी कि जो चीज पहले होती है उसको हम अंग्रेजी में बोलते समय प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो चीज शर्त के पूरा होने के बाद में होती है या होता है उसको हम फ्यूचर में लिखते हैं। हिंदी बोलते समय हम कह सकते हैं कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो सब्जी लेके आऊंगा। बाजार जाऊंगा, सब्जी लेके आऊंगा, हमने दो बार फ्यूचर टेंस का यूज किया। लेकिन अंग्रेजी में हम एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। एक बार हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस और दूसरी बार हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस। जो पहले होना है, जो शर्त है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, और जो हमारा उसका आउटकम होगा, इवेंट होगा, जो उस शर्त पे निर्भर करेगा, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। इफ इट रेन्स वी शैल कैंसिल द मैच। वी शैल कैंसिल द मैच इफ इट रेन्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इफ माई मदर परमिट्स आई विल गो टू दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली इफ माई मदर परमिट्स। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपके मतलब की बात, कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम। अब हम एक हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। चॉइस आपकी है। कई बार हम जब बोलते हैं, कई बार हम यदि बोलते हैं। कोई भी एक ले लीजिए। जब अथवा यदि मैं वहां जाऊंगा तब आपको सूचित करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी में दो बार फ्यूचर टेंस का यूज किया है, लेकिन क्या हम ऐसे अंग्रेजी में कर सकते हैं? नहीं। अंग्रेजी में हम एक बार फ्यूचर यूज करेंगे और एक बार
प्रेजेंट यूज करेंगे। प्रेजेंट कब यूज करेंगे? जो चीज पहले हो रही है। अब पहले क्या मैं कर रहा हूं? पहले मैं सूचित कर रहा हूं या पहले मैं जा रहा हूं? सूचित मैं तब करूंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा, यानी पहले मैं जा रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा। when और if चॉइस आपकी है, हम when ले लेते हैं। when I go there, यानी कि जब मैं वहां जाऊंगा तब आपको सूचित करूंगा। I will inform you। तो कंडीशन के लिए when I go there प्रेजेंट टेंस, तब आपको सूचित करूंगा I will inform you, यानी कि फ्यूचर टेंस। I will inform you when I go there। हमारे दैनिक जीवन में हमें ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें ऐसे कंडीशनल सेंटेंस फ्रेम करने होते हैं। तो उन्हें हम कैसे करेंगे, स्पेशली इस टाइप के सेंटेंस। आप जब भी आपसे ऐसे बोलने का प्रयास करें या आपको बोलना हो तो उन्हें आप इंग्लिश में इस तरीके से फ्रेम करें और इनका अभ्यास करें। और ध्यान रखें कि जो कंडीशन है, जो चीज पहले होगी उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे या बोलेंगे, जो बाद में होगी उसको आप फ्यूचर में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को कह सकते हैं दैट इफ यू डोंट स्टडी I will not buy you this, I will not buy you chocolate, I will not get you a bicycle if you don't study properly। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं रोजमर्रा के जीवन पे आधारित, अपने अनुभवों पे आधारित। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इनवाइट मी आई शैल डेफिनेटली अटेंड योर फंक्शन। बहुत सारे यहां पे सेंटेंसेस हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप अपने मन में सोचिए, उन्हें इंग्लिश में बोलने का प्रयास करिए और आप अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा आप विश्वास करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।